हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इजी ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। अभी तक आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के दो मेथड ऑलरेडी सीख चुके हैं। फर्स्ट मेथड, सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग factorization, and second method by using completing the square method। थर्ड मेथड है जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। तो इस मेथड को यूज करने के लिए सबसे पहले, जैसे हमने पहले लेक्चर में सीखा था कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो आई होप सबको रिमेम्बर है कि हाउ टू आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं आपकी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आप सब लोगों को पता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसका पावर 2 है और a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऑब्वियसली ये ए एक्स ए बी सी कोई नंबर होगा, कोई इंटीजर वैल्यू होगी, इंटीजर या फिर रेशनल वैल्यू होगी। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने से पहले सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये जो इक्वेशन दिया है इसके रूट्स रियल है या नहीं है। अगर इसके रूट्स रियल है, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ रियल रूट्स हैं, अगर इसके रूट्स रियल हैं उस केस में ही हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसके रूट्स रियल नहीं है तो हम लोग बोलेंगे कि वी कांट फाइंड द रूट, और हम कह सकते हैं कि वी कैन नॉट सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि हम कैसे ये फाइंड करेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल हैं या नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा उससे आप ए बी सी की वैल्यू कंपेयर करके कोफिशिएंट कंपैरिजन से निकाल लोगे, और आपको चेक करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 या 0 से बड़ी है तभी हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी है तो उस केस में हम सिंपली एक लाइन लिखेंगे कि वी कैन नॉट फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करने के लिए आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे, तो वो वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे आप रख देंगे, आपको यहाँ दोबारा से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और एक बार आप पॉजिटिव लेंगे तो यहाँ पे अल्फा एक रूट निकलेगा माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा रूट बीटा निकलेगा आपको माइनस बी, इस बार माइनस साइन लेंगे, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दोस्तों, ये बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि ये फार्मूला कहाँ से निकल के आता है, सर ने डायरेक्टली कैसे लिख दिया। ये फार्मूला डेराइव किया जा सकता है। उसके डेरिवेशन के लिए आपको एक मेथड पढ़ाया गया था, कंप्लीटिंग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो अभी इस वीडियो में मैं इस फार्मूले को डेराइव नहीं करूंगा क्योंकि आपके सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं है और उसका बहुत ज़्यादा यूज भी नहीं है। लेकिन अगर किसी को इसका डेरिवेशन चाहिए तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में पिंग करे, मैं उसका डेरिवेशन के लिए एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो अलग से बना दूंगा। ओके,
तो आपको फार्मूला पता चल गया। सबसे पहले हम स्टेप 1 में क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को चेक करेंगे। अगर ये 0 या 0 से बड़ा है, इन दैट केस ओनली वी विल फाइंड द रूट्स। उसके बाद हम ये फार्मूला लगाएंगे, बहुत ही सिंपल है, ये फार्मूला याद कर लो। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस माइनस, इसके 2 रूट्स हैं तो एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे तो हमें 2 रूट्स मिल जाएंगे। क्लियर? चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। तो मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिख रखा है पहले से ही। देखो, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। ए की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2। बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू, बी के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई है, तो बी इज 1। 0 नहीं लिखना, 0 तब लिखते हैं जब वो टर्म मिसिंग होता है। जैसे यहाँ पे एक्स का टर्म ही नहीं होता तो बी 0 होता, अगर एक्स का टर्म है तो उसका कोफिशिएंट 1 होता है। एंड सी इज इक्वल टू माइनस 528। यस, रिमेंबर रहे ये माइनस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस है, तो आपको सी की वैल्यू माइनस 528 लिखना है। अब क्या करोगे आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओगे, नहीं। अब आप करोगे, सबसे पहले चेक करोगे इसका हम लोग निकाल सकते हैं रूट्स या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए मैंने क्या बताया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, बी मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 2 एंड सी की वैल्यू कितनी है माइनस। मैं हर चीज को ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि यहाँ पे माइनस है, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी एक माइनस है, यहाँ पे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 8 मल्टीप्लाइड बाई 528। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1 प्लस 8 8 जा 64, कैरी आया 6, 8 2 जा 16 प्लस 6 22, कैरी आया 2, 8 5 जा 40, ये क्या हो गया 4225। ओके, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, यस इट इज ग्रेटर देन 0। तो हम इसका रूट्स निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो हम इसका रूट्स निकालते हैं। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी, मैं फार्मूला एक बार फिर से लिखता हूँ, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, माइनस बी माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑलरेडी आपने यहाँ पे निकाला हुआ है, वही वैल्यू आपको पुट कर देना है अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 1 प्लस माइनस इसकी वैल्यू हो जाएगी 765 अपॉन 4। अच्छा ये देखो, ये मैंने फटाक से एक 65 कैसे निकाला, इसका एक मेथड होता है, मैं आपको अभी इस क्वेश्चन के बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो -1 प्लस माइनस 65/4। अब यहाँ पे एक बार आप प्लस साइन ले लो,
तो इधर आप पॉजिटिव साइन ले लो और इधर आप पैरेलली दोनों कर सकते हो, नेगेटिव साइन ले लो। बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो इधर मैं पॉजिटिव साइन लेता हूँ तो -1 x इज इक्वल टू -1 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 4 और इधर क्या लिखूंगा x इज इक्वल टू -1 -65 क्योंकि यहाँ पे मैंने माइनस साइन लिया है अपॉन 4। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 प्लस 65 सॉरी ये हो जाएगा 64 अपॉन 4 कट करो 4 1 जा 4 2 4 6 जा 20 तो x इज इक्वल टू 16। तो एक रूट आ गया 16। दूसरा रूट क्या आएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस दोनों माइनस है तो ऐड हो जाएंगे तो -66 अपॉन 4 x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 1 जा 4 2 कैरी आया नहीं ये कटेगा नहीं तो ये हो जाएगा 33/2। ये क्या हो गया माइनस ऑफ 33/2। ये आपका सेकेंड रूट आ गया। तो x की दो वैल्यू आई अल्फा और बीटा, इसको हम अल्फा बीटा भी बोल सकते हैं। ये बीटा है और ये अल्फा है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हमने इसका रूट फाइंड कर लिया। अच्छा मैंने आपको बताया कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इसका मैंने फटाक से स्क्वायर रूट कैसे निकाल लिया। तो एक्चुअली मुझे किसी भी नंबर का जिसके लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर निकालने का एक फिक्स रूल होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई भी नंबर है 5, लेट सपोज हमें 5 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या होता है 25। 15 का स्क्वायर ये अभी आप लोगों को याद होगा इसलिए मैं लिख रहा हूँ। 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर होता है 225। तो किसी जिस नंबर के लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर निकालने के लिए उसका स्क्वायर के एंड में हमेशा 25 आता है और यहाँ पे जो डिजिट है उस उस डिजिट को 1 और उसका नेक्स्ट डिजिट जो होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1:2 कितना होगा 2, यहाँ पे लिख दो 2। सिमिलरली 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 एंड यहाँ पे 2 है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 6, इसका स्क्वायर होता है 625। सिमिलरली 65 का स्क्वायर हमने कैसे निकाल लिया था, लास्ट में यहाँ 25 था तो मुझे पता चल गया था कि ये किसी न किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर है जो, फिर मैंने देखा था कि 42 कब आएगा तो 42 आता है 7 इंटू 6। तो ये क्या हो जाएगा 6 यहाँ पे है तो 6 इंटू 7 42। तो इसी तरह से मैंने देख लिया था। तो किसी भी नंबर जिसके लास्ट में 5 है, जैसे आपको 75 का स्क्वायर निकालना है, कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे 25 लिखना है और इधर मल्टीप्लाई करना है 7 इंटू 8 56। अब अगर 3 डिजिट हो जैसे 1 3 5 इसका स्क्वायर निकालना है, कुछ नहीं सेम रूल है 25। अब यहाँ पे आपको 13 मल्टीप्लाइड बाई 14, 14 3 जा 42, 14 1 जा 14 प्लस 1 प्लस 4 82। तो यहाँ पे आपको सिंपली 182 लिख देना है। तो अभी आपको कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट में 5 हो, कितना भी बड़ा नंबर हो आप उसका स्क्वायर या जिसके लास्ट में 25 आ रहा हो उसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो ये देखो कि ये किसका मल्टीप्लिकेशन है, इस दो नंबर का, दो कंजुगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन रहेगा, जिसका भी मल्टीप्लिकेशन रहेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा छोटे वाले नंबर का। जैसे 135 13 इंटू 14 का है तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 5, तो 13 इंटू 5 135 का स्क्वायर। क्लियर। चलो अब चलते हैं अपने पुराने क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैंने आपके लिए दूसरा क्वेश्चन भी लिख के रखा है। फाइंड द टू कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। तो कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद अगला,
जैसे अगर कोई नंबर है, कंजुगेटिव नंबर होता है, जैसे एक नंबर है 5 तो नेक्स्ट नंबर उसका 6 होगा, या पहला नंबर 6 है तो उसका नेक्स्ट नंबर 7 होगा, तो ये दोनों कंजुगेटिव होंगे 6 एंड 7। सिमिलरली अगर कोई 8 है तो 9 होगा। एंड कंजुगेटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर मीन्स पहला ऑड नंबर से अगर नंबर 3 है तो उसका जस्ट अगला ऑड नंबर तो वो 5 होगा। अगर पहला नंबर 13 है तो जस्ट उसका अगला ऑड नंबर 15 होगा, मतलब एक नंबर छोड़ के। तो लेट्स सपोज हम इसके लिए ये वर्ड प्रॉब्लम की कैटेगरी में आ जाता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम फर्स्ट नंबर इज एक्स। अगर पहला नंबर एक्स है तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, इज एक नंबर छोड़ के, तो पहला अगर 3 है तो अगला 5 होगा, 3 + 2, तो सिमिलरली x + 2। तो पहला नंबर अगर x है तो दूसरा नंबर x + 2 होगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर, जिसके स्क्वायर का सम। तो पहले का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर, सिर्फ x का स्क्वायर मत करना। और इन दोनों का सम मतलब इन दोनों को जोड़ लिया, ऐड कर लिया, तो वो किसके इक्वल है, 290। आपको दिख रहा होगा कि ये क्वाड्रेटिक बन रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वाड्रेटिक ना देकर पहले आपको क्वाड्रेटिक बनाना है। तो क्वाड्रेटिक हम बना लेंगे, एक्स स्क्वायर, ये a + b के होल स्क्वायर से इसको हम एक्सपेंड कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4 + 2ab, 2ab मीन्स 4x इज इक्वल टू 290। यहाँ पे आपका आ गया। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के 2 टर्म हैं, तो ऐड हो जाएंगे, 2x² प्लस 4x + 4 माइनस 290 इज इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, थोड़ा सा, 2x² प्लस 4x माइनस, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये बड़े वाले में से छोटे को माइनस करते हैं और बड़े वाले का साइन लेते हैं। ये हमको आई होप सबको पता है कि बड़े वाले में से छोटे को माइनस करते हैं। तो ये हो जाएगा 286 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 आप कॉमन ले सकते हो। x² प्लस 2x माइनस 2 से डिवाइड करो तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 3 इज इक्वल। अब ये 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 0 / 2 इज 0 ओनली, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा। हमने ये कॉमन इसलिए लिया ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन छोटा हो जाए। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c। अब मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली कंपेयर करेंगे। तो a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, कुछ नहीं मीन्स a की वैल्यू क्या होगी, 0 नहीं 1 होगी, 1। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू 2 एंड c की वैल्यू अगेन नेगेटिव -1 4 3। ओके। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगाते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं b² - 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है कि नहीं। तो b² मीन्स 2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमेशा ब्रैकेट लिखा करो, तब क्या होगा, ये माइनस प्लस की गलती नहीं होगी, अदरवाइज बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर। तो 4 × ये 1 है तो ये 4 ही होगा, तो 4 × 143। तो ये वैल्यू क्या हो गई, 4 + 4 3 = 12, कैरी आया 1, 4 4 = 16 + 1 17, कैरी आया 1, 4 1 = 4 + 1 5, ये हो गया 576। ये 0 से बड़ा है कि नहीं, यस है।
तो इसके रूट्स रियल हैं, हम रूट्स निकाल सकते हैं। अब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं फिर से लिखता हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए। आप भी यही मेथड, यही आदत डालो कि हमेशा फॉर्मूले को लिखो एक बार, उससे आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वैल्यू रख दो। माइनस बी की वैल्यू कितनी है 2, तो -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मीन्स 4। सॉरी, करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हमने निकाला है। क्या है 576 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 1 है। तो x इज इक्वल टू -2। आप लोगों को भी 25 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए, मुझे याद है ये 24 का स्क्वायर होता है 576। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 24 आता है अपॉन 2। अब साइड में मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 576 2 2 2 जा 4 1 2 6 जाए 2 2 6 अगेन 2 से मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहा हूँ। 1 3 3 फिर 2 से डिवाइड, नो 2 से नहीं होगा, ये सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है। ये हो जाएगा 8, 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 8 जा 16, तो ये हो जाएगा 144। अभी मेरा गलत हो गया, तो ये हो जाएगा 72। फिर 2 से करेंगे 3 6 36, फिर 2 से करोगे 13, फिर 2 से करोगे 9, फिर 3 से करोगे, इधर भी 3 आ जाएगा। 3 तब तक करते हैं जब तक 1 नहीं, एक पेयर 3 देन 2 देन 2 देन अगेन 2, तो क्या हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स 1 2 3 इंटू 3, 2 2 जा 4 4 2 8 8 3 जा 24। तो इतना टाइम मैंने सेव किया इसको डायरेक्टली, क्योंकि मुझे याद था। आपको भी याद रहेगा क्योंकि ये रफ वर्क है, इसका कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तो यू कैन सेव दिस टाइम। मैं अभी 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर आपको लिख देता हूँ, आप नोट डाउन कर लो और याद कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस माइनस 24 अपॉन 2a अपॉन 2। अब देखो, अब दो रूट्स हैं, पहले रूट्स को यहाँ पे दो अलग अलग साइन ले लेंगे, पॉजिटिव साइन एंड दूसरा क्या है नेगेटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन क्या बोलता है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है हमें। तो पॉजिटिव साइन में हम क्या करेंगे, इसको हमने अल्फा बोल दिया। तो अल्फा रूट क्या हो जाएगा -2 प्लस 24 अपॉन 2, मतलब -2 प्लस 24 अपॉन 2 हो जाएगा आपका, ये बड़े वाले में से छोटे को माइनस करेंगे तो ये प्लस 22 अपॉन 2 मीन्स 11। तो अल्फा की वैल्यू 11, एक रूट आपको मिल गया 11। सेकेंड रूट क्या मिलेगा, माइनस साइन के साथ बीटा इसको नाम देते हैं, -2 -24 अपॉन 2। तो बीटा इज इक्वल टू -26/2 यानी कि -13। तो बीटा आ गया -13। तो दोनों रूट्स आ गए, एक पॉजिटिव आया एक नेगेटिव आया। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि मैं 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर आपको लिख देता हूँ ताकि आप उसको याद कर लो। जैसे मैंने ये बताया शॉर्टकट, इसी तरीके से आप स्क्वायर, देखो बच्चों आप पूरे साल तैयारी करते हो, वो 3 आवर्स में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो जितने शॉर्टकट्स यूज कर सकते हो यूज करो, उससे आपका टाइम सेव होगा एग्जाम में। तो मैं 1 से लेके, ज़्यादातर बच्चों को 10 तक याद है, फिर भी मैं 1 से लेके 25 तक का स्क्वायर पूरा लिख देता हूँ और आप लोग याद कर लेना। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर, ये सबको याद है, सब फटाफट बताएंगे। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर
64, 9 स्क्वायर 81 एंड 10 स्क्वायर 100। ठीक है, 1 से 10 तक 99% लोगों को याद होगा। अब आगे बढ़ते हैं। 11 स्क्वायर 121, ये याद रहेगा आपको ना, तो आप फटाक से क्वेश्चन में वो सारा टाइम सेव कर सकते हो। 12 स्क्वायर 144, 13 स्क्वायर कितना होता है 169, 14 स्क्वायर कितना होता है 196, 15 स्क्वायर ये आ गया अपना 5 वाला, तो 25, 1 इंटू 2 225, 16 स्क्वायर ये तो मैंने 5 का बताया ही आपको, कोई भी नंबर हो जिसके लास्ट में 5 हो आप आराम से स्क्वायर निकाल सकते हैं। 16 स्क्वायर देखो ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, 696, 16 प्लस 9 256, 17 स्क्वायर 9 289, 18 स्क्वायर मुझे नहीं याद रहेगा तो चलेगा, आप लोगों को याद होना चाहिए। 18 स्क्वायर कितना होता है 18 8 जा 44, 18 एक तो 18 प्लस 14 324, मुझे भी भूल रहा है, ज़्यादातर इन स्क्वायर का कम यूज होता है। 19 स्क्वायर 1 और 71 17 36 361, 20 स्क्वायर 400, 21 स्क्वायर 441। अब देखो ये बहुत हेल्पफुल है, ये बहुत यूज होता है। 22 स्क्वायर 484, 23 स्क्वायर 69 529, 24 स्क्वायर अभी हमने यूज किया 576, ये काफ़ी आता है, यूज होता है। ठीक है, 25 स्क्वायर देखो 25 तक तो सबको याद होना चाहिए, इसलिए मैंने 25 तक का लिख दिया। अगर कोई बच्चा और करना चाहे तो डायरेक्टली 30 तक लिख सकता है। 30 तक के स्क्वायर काफ़ी यूज होते हैं, वहाँ तक आप यूज कर सकते हो। तो ये आप नोट डाउन कर लो और ये आप यूज करना चाहिए आपको, तो मगअप कर लो, याद कर लो। तो देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने सीख लिया, जैसा मैंने बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में। अगर किसी को इसके डेरिवेशन कैसे हुआ वो जानना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, मैं इसके डेरिवेशन को भी डिराइव करके दिखा दूंगा। वो मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से यूज होता है, समझने के लिए कि कोई भी चीज़ ऐसा मैजिकल नहीं आ जाती है, क्योंकि मैथ जब आपको समझ में आती है तो आपको ज़्यादा मजा आता है। क्योंकि वीडियो में मुझे कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि बहुत लंबा वीडियो नहीं बना सकता, इसलिए मैंने उस फॉर्मूले को डिराइव नहीं किया है। बट अगर मुझे कमेंट्स आते हैं तो मैं उस फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको बना के दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, 5 to 10 मिनट लगेगा। थैंक्स थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। और जिन्होंने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी अपडेट्स आते हैं सीबीएसई बोर्ड से या फिर कुछ शॉर्टकट्स मुझे मैं निकालता हूँ तो वो फिर आपको इमीडिएट मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक्स थैंक्स एवरीवन, बाय बाय।